तो बच्चों, यदि आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जेईई एडवांस का हर क्वेश्चन तोप हो, एकदम अनसॉल्वेबल हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, यदि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2026 का पेपर 2 का रोटेशनल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम एनिमेशन के थ्रू जो इस क्वेश्चन में मोशन दिया हुआ है उसको विजुअलाइज भी करेंगे। तो इसीलिए बिना किसी फर्दर डिले के हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे क्या रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। ये आपकी डिस्क है, इसका जो रेडियस है वो 0.2 मीटर दे रखा है। इस डिस्क का जो मास है वो 1 kg यहाँ पर दे रखा है। इस पाइवोटेड एट इट्स टॉप पॉइंट सी, ये जो यहाँ पे सी पॉइंट है इस पे इस डिस्क को पाइवट कर रखा है सच दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन एक्स वाई प्लेन। ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन आपको दिया हुआ है। ये जो डिस्क है इस तरह से मोशन करेगी, इस तरह से मोशन नहीं करेगी, है ना। एक्स वाई प्लेन में ही इस डिस्क का जो है मोशन रहेगा, ठीक है। रोटेशन जो है इसका एक्स वाई प्लेन में रहेगा, पर द प्लेन ऑफ द बोर्ड इसका मोशन नहीं रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनिशियली व्हेन द डिस्क इज एट रेस्ट अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक 20 ग्राम का जो पार्टिकल है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता हुआ जो है 100 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है इससे इस डिस्क को पी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, राइट। तो व्हेन द डिस्क इज एट रेस्ट अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हिट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क एट पॉइंट पी पॉइंट पे उसको हिट करता है। आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल मूव्स अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद जो पार्टिकल है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलने लग जाता है, राइट। और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आफ्टर द कोलिजन द डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड पॉइंट सी इन द एक्स वाई प्लेन, द मैक्सिमम चेंज इन द हाइट ऑफ इट्स सेंटर ओ, ये पूछा गया है। और फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। तब इस जो क्वेश्चन है इसमें अगर मोशन को हमें एनालाइज करना है, मोशन को यदि हमें एनालाइज करना है तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये जो पार्टिकल है ये आया और इस डिस्क को पी पॉइंट पे कोलिजन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, डिस्क जो है उसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल गई सी पॉइंट के अबाउट, इसीलिए डिस्क का जो सेंटर है वो थोड़ा सा ऊपर गया। पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए पहले पार्ट में हमसे जो है इस डिस्क का ये जो सेंटर है वो कितनी हाइट तक ऊपर गया ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका सेंटर है इस डिस्क का, ये इसका जो फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियली जो सेंटर था वो यहाँ पर था। तो जो टोटल हाइट जो सेंटर गया है वो कितना गया है, वो h है। तो हमें यहाँ पे इस h को बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट तो होगा कि हमें शुरू में देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली जो है आपका जो डिस्क है उससे पार्टिकल आपका कोलाइड होता है ना, उसका कोलिजन होता है ये पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट पे जब कोलिजन हुआ तो इस डिस्क की कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ गई होगी। पहले हम वो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा के एच हाइट भी निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इनिशियली जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, एम मास का पार्टिकल था, एम मास का, इसको एम पी बोल देते हैं, एम पी यानी मास ऑफ पार्टिकल पी। एम मास का पार्टिकल था, इसका मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ कि एम पी जो है वो 20 ग्राम दे रखा है। एम डिस्क जो है, एम डी ये एम डिस्क है, ये 1 kg दे रखा है। रेडियस ऑफ जो डिस्क है वो हमें 0.2 मीटर दे रखी है। रेडियस ऑफ डिस्क जो है इसको आप कैपिटल आर से दिखा दीजिए, ये आपको 0.2 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में थी
100 मीटर पर सेकेंड, और कोलिजन के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो गई, कितनी हो गई, 90 मीटर पर सेकेंड। अब इस कोलिजन के बाद हम मान लेते हैं कि डिस्क ने जो एंगुलर वेलोसिटी गेन करी वो ओमेगा थी, हमें इसी ओमेगा को पहले निकालना होगा। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे सर? ओमेगा निकालने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा अबाउट पॉइंट सी। अब इसमें दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें हमें आनी चाहिए। पहला चीज तो है एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसे आता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी कि हम इसको लिखते हैं आर पी साइन थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू पी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू पी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे मैं एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला हूँ, बट आई होप आपको ये जो एंगुलर मोमेंटम इस तरह से पार्टिकल का निकालते हैं वो आता होगा। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन वो कैसे निकालते हैं सर, वो होता है L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ठीक है, ये दोनों चीजों का हम यूज करेंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो पार्टिकल का हमें पहले लिखना होगा। तो L इनिशियल जो पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो हम जल्दी से लिख लेते हैं, क्योंकि इनिशियली तो केवल पार्टिकल ही मूव कर रहा है, डिस्क का कोई मोशन है ही नहीं, तो डिस्क का कोई एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो आर परपेंडिकुलर है ये आप निकाल सकते हो, ये जो आर परपेंडिकुलर है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही आसान है निकालना। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस है ये होगी आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है OC ये आर है ना, और जो नीचे वाली ये जो डिस्टेंस है ये आर कॉस थीटा है। तो आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना दे रखा है, वो 45 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आर परपेंडिकुलर एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर यहाँ पे आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो एम पार्टिकल इंटू वी इनिशियल, यहाँ पे ये ध्यान रखें वी इनिशियल मैं क्या मान रहा हूँ 100 मीटर पर सेकेंड। तो एम पार्टिकल इंटू वी इनिशियल इंटू आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लिया। अब जल्दी से एल फाइनल लिख लीजिए। एल फाइनल में जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर होगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस सिंपली आर साइन थीटा आएगी। ठीक है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग लिखेंगे और डिस्क जो है उसमें ओमेगा आ जाएगा, तो डिस्क का ओमेगा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम वो हमें अलग से लिखना पड़ेगा। तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम पार्टिकल इंटू वी फाइनल इंटू आर साइन थीटा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये डिस्क है इसका भी एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट सी इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क। ठीक है, अब ये जो आई सी है ये कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास से और उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो होती है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना है, हमारे स्क्वायर बाय 2, और पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। राइट, तो यहाँ पे आई अबाउट सी कितना आ जाएगा। अब इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एम आर स्क्वायर, तो आई अबाउट सी जो है ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। राइट, तो ये आपका आ गया। अब जो है मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से एल फाइनल जो है वो एल इनिशियल के आपका बराबर आएगा। तो क्या आ जाएगा, एम पार्टिकल इंटू यहाँ पे जो डिस्क है उसके मास को हम एम डी लिख लेते हैं, 3/2 एम डी है ना, क्योंकि पार्टिकल का भी मास है डिस्क का भी मास है, उसको अलग करने के लिए एम पी और एम डी लिख देता है। तो एम पार्टिकल इंटू वी इनिशियल इंटू आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम पार्टिकल इंटू वी फाइनल इंटू आर साइन थीटा प्लस आई सी इंटू ओमेगा। और यहाँ पे सारी वैल्यूज मैंने बता दी है,
एम पार्टिकल जो है ये ऊपर मैंने लिख दिया था, एम पार्टिकल जो है वी इनिशियल 100 दे रखा था, वी फाइनल जो है वो आपको 90 दे रखा है, आईसी जो है मैंने आपको बता दिया 3/2 md स्क्वायर दे रखा है, और ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है इसका आपको मास दे रखा है, पार्टिकल का मास दे रखा है, रेडियस वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा वो निकल के आ जाएगा। अब एक बार अगर ओमेगा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमसे तो ये पूछा था कि भैया ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ के एरिया को हल्का सा क्लीन कर लेते हैं, यहाँ के एरिया को हल्का सा हम क्लीन कर लेते हैं और फिर एनिमेशन को फिर से देखते हैं कि ये कितना दूर तक जाएगा, ठीक है। चलें, तो यहाँ पे अब आप देखें, ये अब ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और ये, ठीक है। तो हमें क्या करना था, पहले ही मैंने बता दिया है कि हमें क्या निकालना है, हमें ये जो हाइट है, ये जो हाइट h ये ऊपर गया है, ये हाइट निकालनी है। अब इस हाइट को निकालने के लिए भैया बहुत ही आसान है, क्या करना है, सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। ये वाली इक्वेशन से आप ओमेगा निकालोगे और फिर उसके बाद सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा देखिए, तो आप क्या करिए, जो इनिशियल पोजीशन थी इस डिस्क के सेंटर की, इसे 0 पीई लेवल मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही ये पार्टिकल हिट किया, इस डिस्क ने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गेन करी और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो ये सारी की सारी जो उस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के कारण से काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, mgh इज इक्वल टू हाफ I/c इंटू ओमेगा स्क्वायर, बस सिंपल, ठीक है। जैसे ही वो h हाइट ऊपर गया होगा, तो क्योंकि हमने उसके इनिशियल लेवल को 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल मान लिया, तो उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, इनिशियल हमारी 0 हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गई। सर यहाँ से आपका h जो है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। आप जब ये सारी वैल्यूज पुट करोगे, IC मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ये m डिस्क होगा, md का मतलब m डिस्क, ठीक है। यहाँ पे ये जो m है दिस विल बी m डिस्क, ठीक है, m डिस्क होगा ये, तो m डिस्क, ठीक है। तो m डिस्क जो है आप सारा वैल्यूज पुट करोगे तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब h जो है ये कितना निकल के आएगा, जब आप पुट करोगे तो h 0.15 मीटर निकल के आएगा, h जो है वो 0.15 मीटर निकल करके आएगा। तो पहला आंसर जो है कि भैया आफ्टर कोलिजन द डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट अबाउट पॉइंट सी इन XY प्लेन, द मैक्सिमम हाइट, ये तो हमने निकाल दिया। दूसरा हमसे पूछा गया अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। अब देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन, कितनी एनर्जी जो है इस कोलिजन में लॉस हुई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एनर्जी लॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी लॉस्ट, तो एनर्जी लॉस्ट में हम क्या करेंगे, KE इनिशियल माइनस KE फाइनल। तो KE इनिशियल का मतलब है सर बिफोर कोलिजन, और KE फाइनल का मतलब है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हमें इतना कैलकुलेट कर देना है। अब देखिए KE इनिशियल कितना था, इनिशियल जो है केवल पार्टिकल ही मूव कर रहा था, डिस्क मूव ही नहीं कर रही थी, राइट। तो KE इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ m पार्टिकल इंटू V इनिशियल होल स्क्वायर, ये आपका KE इनिशियल हो गया। अब KE फाइनल में क्या हुआ, KE फाइनल में आपका डिस्क भी मूव करने लग गया और पार्टिकल भी मूव करने लग गया, डिस्क रोटेट करने लग गया, पार्टिकल जो है वो तो मूव कर ही रहा था, है ना, वो 100 से उसकी स्पीड 90 हो गई। तो KE फाइनल में अब आप पार्टिकल की स्पीड लिखिए, हाफ m पार्टिकल इंटू V फाइनल होल स्क्वायर प्लस हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने IC बता दिया है, ओमेगा जो है वो आप लोग जो इक्वेशन मैंने बताई थी उस ओमेगा निकल के आ जाएगा, और MP आपको पता है मास ऑफ पार्टिकल, V फाइनल जो है, V इनिशियल यहाँ पे आपको पता है, V इनिशियल इज गिवन एज 100 मीटर पर सेकेंड, और जो V फाइनल है इट इज गिवन एज
90 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी लॉस्ट होगा डेल्टा ई, ये कितना हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं के इनिशियल माइनस के फाइनल, दैट इज इक्वल टू हाफ m पार्टिकल v इनिशियल होल स्क्वायर माइनस हाफ m पार्टिकल v फाइनल होल स्क्वायर माइनस हाफ आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से डेल्टा के ई निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखिएगा, डेल्टा के ई जो है ये आएगा आपका 17.47 जूल्स, ये डेल्टा के ई निकल के आएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर दो बेसिक चीज़ों का यूज हो रहा था, एक था मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा था एनर्जी कंजर्वेशन। तो एज सच देखने से हो सकता है ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, बट इट वाज एन इजी क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें हमारी सॉल्व हो गई। ये क्या आया, ये आपका आया 0.15 मीटर और ये यहाँ पे आया 17.47 जूल्स, ये दोनों चीजें आपकी आ गई। तो आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा और कमेंट करके मुझे बताइए, एक बार ये सारी वैल्यूज लिख करके देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ और यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए और कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करें और कौन से टॉपिक पे स्ट्रैटेजी, किस एग्जाम स्ट्रैटेजी, किस चीज़ पे हम वीडियो बनाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।